Happy Halloween. मेरे मामा जी की लड़की की शादी थी। शादी गांव में थी। एक दिन पहले गाने बजाने का माहौल चल रहा था। मेरे भाई यानी कि मेरे मामा के लड़के के कुछ दोस्त भी आ रखे थे। उनकी पड़ोस के छत पर पीने और पिलाने की दावत चल रही थी। भाई ने मुझे पैसे दिए और अपने एक दोस्त के साथ मीट लेने भेज दिया। मामा के घर पर मांसाहारी खाने की मनाही है, इसलिए हमें ये काम चुपके से करना था। हम दोनों बाइक पर सवार होकर निकल पड़े। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। वह बाइक की लाइट के अलावा कोई रोशनी नहीं थी। वापस आते समय घर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर हमारी बाइक खराब हो गई। काफ़ी कोशिश करने पर भी चालू नहीं हुई। हम खींचकर बाइक ले जाने लगे। कुछ ही दूरी पे हमें एक बूढ़ा आदमी दिखा। वो हमारे पास आया और कहने लगा, थोड़ा मीट दे दो। हमें पहले से ही गुस्सा आ रहा था और उसकी बातें सुनकर और गुस्सा आने लगा। भाई के दोस्त ने चिढ़कर कहा, तेरे बाप ने खाया है कभी मीट? चल भाग यहाँ से। आदमी ने फिर से मीट मांगा, मगर हमने उसे धमका कर भगा दिया। घर पहुंचकर मैंने भाई को मीट पकड़ा दिया और नाच गाने वाले कमरे में चला गया। वहां जाकर देखा तो नाच गाना बंद हो गया था। सब लोग दीदी यानी कि दुल्हन को घेरे खड़े थे। दीदी अजीब सी हरकतें कर रही थी और कह रही थी, मुझे मीट खाना है, मुझे मीट खाना है। दीदी ने जिंदगी में कभी भी मीट नहीं खाया था। सबको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, किसी भूत प्रेत का चक्कर है या कुछ और। मामा ने दीदी को जोर से 2 थप्पड़ मारे। दीदी ठीक हो गई, मगर तुरंत बाद मामी की हरकतें अजीब सी होने लगीं। ये सिलसिला चलता रहा। भूत एक को छोड़ता तो दूसरे पर लग जाता, दूसरे को छोड़ता तो तीसरे पर लग जाता। सब भूत को समझाने लगे कि इस घर के लोग मांस मछली छूते तक नहीं। पर भूत ने बताया कि इस घर के कुछ लोगों ने मीट मंगाया है और मेरे मांगने पर मुझे नहीं दिया। ये सुनकर कुछ कुछ बातें मेरे समझ में आने लगी। मैं दौड़कर भाई के पास गया और रास्ते में हुई घटना के बारे में उसे विस्तार से बताने लगा। भाई ने वहां से एक मीट का टुकड़ा उठाया और चल दिया। उस समय भूत दीदी पर लगा हुआ था। भाई ने मीट का टुकड़ा दीदी के मुंह में डाल दिया। तब जाकर दीदी शांत हुई। थोड़ी देर बाद जब सामान्य हो गया और सब अपने अपने काम में लग गए, मगर मामा थोड़े गुस्से में लग रहे थे। शायद वह भाई पर गुस्सा थे। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं तक थी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी दूसरी कहानी की ओर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निखिल है और मैं यूपी का रहने वाला हूँ। वैसे तो मुझे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं है, लेकिन उस दिन जो मेरे साथ हुआ उसे देखकर मुझे एक किस्सा आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। एक रात वहाँ पर हमारे परिवार के 5 सदस्य, मेरी दादी, चाचा चाची और मेरा चचेरा भाई और मैं सोफे पे सो रहा था और दादी से बात कर रहा था। और चाचा चाची और मेरा चचेरा भाई ऊपरी माले पर बने रूम में सो रहे थे। तकरीबन रात के 10:30 बज रहे थे। तभी मैंने अचानक देखा कि किसी ने गैलरी की बिजली बंद कर दी। जिस रूम में हम बैठे थे वो गैलरी से थोड़ा दूर था और मुझे वहाँ से गैलरी में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। यह पक्का करने के लिए मैंने अपने चचेरे भाई यानी कि आकाश को आवाज़ दी और दूसरी तरफ से मुझे हाँ की आवाज़ सुनाई दी। मैं तो चौंक गया कि वो वहाँ कैसे पहुँच गया, क्योंकि उस गैलरी तक सिर्फ हमारे रूम से ही जाने का रास्ता है। मैंने फिर से तेज से आवाज़ में उसका नाम पुकारा और इस बार भी वही आवाज़ दुगनी तेजी से सुनाई दे रही थी। जब मैंने इसे बार बार सुना तो मैं बिना डरे उस अंधेरी गैलरी में जाने की सोची और यह देखकर हक्का बक्का रह गया कि वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। अब मुझे थोड़ा डर लगने लगा। मैं जल्दी से वहाँ से भागा और मेरे कमरे से होते हुए मैं आकाश के कमरे में गया और देखा कि वो वहाँ सो रहा है। मैंने उसी समय उसे जगाया और गैलरी वाली घटना उसको बताई। आकाश ने कहा, मैं तो यहाँ सो रहा था और मैं नीचे तो गया ही नहीं। मैं यह सब सुनकर डर गया कि यह सब कैसे हो गया, क्योंकि कोई चोर भी हमारे कमरे से घुसे बिना उस गैलरी तक नहीं पहुंच सकता। मैंने सोचा ये सब मेरे साथ ही हुआ, लेकिन अगले दिन चाचा ने बताया कि उन्हें भी कभी आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन वो ध्यान नहीं देते। कुछ महीनों बाद उन्होंने भी वो घर बेचकर दूसरा नया घर ले लिया।